नमस्कार द भारत नाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी म्यूजिकल टोली हमारे साथ जुड़ रही है जो दरभंगा से है और इस टीम का नाम है म्यूजिकल भाई लोग। और एक खास गाने के बाद ये बहुत ही चर्चित हुए हैं, बहुत ही ट्रेंड कर रहे हैं। एक टाइम था कि इनके चाहने वालों की बहुत तादाद बढ़ी है और हम चाहेंगे कि आप भी इनकी गाने को सुने, इनको सराहें और इनके मतलब हौसला अफजाई करें जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो हम आपको आपका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं म्यूजिकल भाई लोग की टीम से जो हमारे साथ दरभंगा से जुड़ गए हैं। और इसमें हिमांशु झा हैं और सोनू दास हैं इस टीम में। और म्यूजिक के से लगाव इन दोनों को एक टीम बनाने का इन्होंने एक सोचा और एक टीम बन गई है इन लोगों की। और अब हम चाहेंगे कि जो एक पहला गाना था जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही चर्चित हुए, बहुत ही फेमस हुए, हम चाहेंगे कि उसी से क्यों ना शुरुआत की जाए, जिसमें आप ऑनलाइन रहने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही रहो, ऑफलाइन मत हो, ताकि बात बन जाए। तो शुरू करते हैं उसी गाने से, म्यूजिकल भाई लोग से सुनते हैं। जरूर सर, और आपको बहुत बहुत आभार आपके अपने प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए। तो आइए वो गाना सुनते हैं जिससे हम लोग पॉपुलर हुए थे, जिससे थोड़ा बहुत हम लोग बिल्कुल को बिल्कुल। प्रसिद्धि मिली थी। मैसेंजर पर मैसेज करबो, मैसेंजर पर मैसेज करबो, मैसेंजर पर मैसेज करबो, दिल के हमर मलिकाइन के तू ऑनलाइन रहे, के तू ऑनलाइन रहे। मैसेंजर पर मैसेज करबो, मैसेंजर पर मैसेज करबो, दिल के हमर मलिकाइन के तू ऑनलाइन रहे, के तू ऑनलाइन रहे। इम्हर से लिखबो तू के हन छे, इम्हर से लिखबो तू के हन छे, उम्हर से लिखी है फाइन के तू ऑनलाइन रहे, के तू ऑनलाइन रहे। करी है यूज व्हाट्सएप के छे चर्चा के, यूज के देखी कम छे खर्चा के। करी है यूज व्हाट्सएप के छे चर्चा के, यूज के देखी कम छे खर्चा के। पैसा दिए वो बाप सापन, पैसा दिए वो बाप सापन, चेक करा का साइन के तू ऑनलाइन रहे, के तू ऑनलाइन रहे। मैसेंजर पर मैसेज करबो, मैसेंजर पर मैसेज करबो, दिल के हमर मलिकाइन के तू ऑनलाइन रहे, के तू ऑनलाइन रहे, के तू ऑनलाइन रहे, के तू ऑनलाइन रहे। हिमांशु और सोनू, क्या लग रहा है, क्या ये इस गाने को बनाते समय जिसके लिरिक्स जब आपने लिखे होंगे, तो क्या अभी का जो इंटरनेट का जमाना है, जिस तरीके से लोग मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और अब वो चिट्ठी लिखने का जमाना चला गया, तो क्या लगता है ये कैसे ये आपने लिरिक्स लिखा, किन परिस्थितियों में? कुछ कहानी है अगर इससे जुड़ी हुई? सर ऐसा कुछ नहीं है, ये गाना जो था वो हमारे मिथिलांचल में पहले गाया जा चुका है गाना है। इसका एक अच्छा। अंतरा हम लोग लिखे थे बाद में, वो हम आपको सुनाएंगे, मतलब वो अभी आपको सुनाए नहीं है। इसका एक अंतरा अच्छा। हम लोग बाद में लिखे थे। और लेकिन अभी जो हम आपको सुनाए, ये ओरिजिनल गाना जो है हमारे मिथिलांचल के बहुत फेमस सिंगर हैं दिलीप दरभंगिया जी, उनका जी। ये गाना था। लेकिन वो गाना उतना पॉपुलर नहीं था। हाँ, तो हम लोग गाए और पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो गाना एकदम वायरल हो गया। और इसका फिर बाद में एक अंतरा हम लिखे थे जो हम आपको सुना देंगे। बिल्कुल, हम वो सुनना चाहेंगे आपसे, जो बिल्कुल आप अगर आप सुना जरूर सके, जरूर बिल्कुल। जरूर। कि जब ये होता है कि लड़कियों को थोड़ा सा भाव देना शुरू कर दिया जाए,
एक लड़कों की व्यथा है। जब हम लोगों ने उसको रियलाइज किया तो उसके बाद ये निकला क्या कि करते रहे छी तोरा मैसेज हम एक भोर सो है, करते रहे छी तोरा मैसेज हम एक भोर सो है, चोरलो से नहीं अपन तोरे सहेगे बड़ी जोर सो, हमर मैसेज इग्नोर करे छै, हमर मैसेज इग्नोर करे छै, झूठ तो कहिया पाए कि तू ऑनलाइन रहे, कि तू ऑनलाइन रहे, मैसेंजर पर मैसेज करबो, मैसेंजर पर मैसेज करबो, दिल के हमर मलिकाइन के तू ऑनलाइन रही है, के तू ऑनलाइन रही है। अच्छा एक बात बताओ, अब जैसे इग्नोर तो आपको किया जा सकता है क्योंकि ये मैसेंजर और व्हाट्सएप का जमाना है, तो इसके बाद का अगला अगला कदम क्या, कोई गाना लिखा है कि इसके बाद क्या हो सकता है, क्या लिरिक्स हो सकते हैं इसके बाद? सर बहुत सारा लिरिक्स है, हम लोग छोटा-छोटा रील बना करके डालते रहते हैं कि कभी वो मनाना, कभी उसको कैंडल नाइट डिनर पे ले जाना, कभी कुछ करना, क्योंकि मैथिली में ये सब शब्द बहुत कम यूज होता है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि इसको मतलब किया जाए, तो एक ऐसे ही गाना बनाए थे कि चलू ने सजनी आहा हमरा संगे डेटिंग पर, चलू ने सजनी आहा हमरा संगे डेटिंग पर, चलते ने आप काज मोबाइल के चैटिंग पर, चलते ने आप काज मोबाइल के चैटिंग पर, दरभंगा मधुबनी में डेटिंग सेटिंग हम करबे, दरभंगा मधुबनी में डेटिंग सेटिंग हम करबे, कैंडल नाइट डिनर के छे शो, आहा के चेहरा बेजोड़, कैंडल नाइट डिनर के छे शो, आहा के चेहरा बेजोड़। ये मतलब इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। आप जो जो आप बोलते हैं ना, मॉडर्न टाइम के शब्द भी हैं, कैंडल लाइट डिनर है और चैटिंग की बात है, और वहीं पर आप उनकी सुंदरता को बेजोड़ भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर तरीके से सेटिंग होने लगी तो सौराठ सभा का क्या होगा महाराज? अब तो वो मतलब अब विलुप्त ही होते जा रहा है सौराठ सभा, सब अब कहाँ उतना चल रहा है कुछ। हाँ बिल्कुल, अब उतना प्रचलित नहीं है। एक समय में बहुत ही प्रचलित था पेयर के लिए, और वो बहुत मददगार भी होता। जरूर। और इसके अलावा कोई अगला जो कैची जिसको बोलते हैं, कोई सॉन्ग ऐसा अगर आपके नजर में हो? एक हम लोग का बहुत सारा रील वायरल हुआ था, तो एक छोटकी भौजी करके एक गीत है जो माधव राय जी का गीत है, लेकिन हम लोग का पता नहीं क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि जो गाना हम गाते हैं बोलते हैं ये तो आपका ही गाना लग रहा है। मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था, तो एक सुनाते हैं हम आपको कि लोकगीत में जो मतलब महक होती है ना, वो बहुत जल्दी ट्रेंड भी करती है और हिट भी होती है। चाहे आप कोई बॉलीवुड के भी गाने देखो, तो जो लोकल फोक सॉन्ग पे बेस्ड हैं वो बहुत जल्दी हिट होते हैं। इसलिए वही वजह है शायद आपके साथ भी है। बिल्कुल, आप सुनाइए गाना। ये छोटकी भौजी लगबू जोगार, अब ने रहबे हम कुमार, नहीं जाने हमरा की भ गेलै, आहा बहिन सब हमरा लब भ गेलै, आहा बहिन सब हमरा लब भ गेलै, ये छोटकी भौजी लगबू जोगार, अब ने रहबे हम कुमार, नहीं जाने हमरा की भ गेलै,
आहा बहिन सो हमरा लब बगेले, आहा बहिन सो हमरा लब बगेले। बहुत बढ़िया। लेकिन जो अब माहौल, होली का माहौल आ रहा है, और मतलब ये गाने भी होली के माहौल को और रंगीन बना सकते हैं। तो क्या होली के जी लिए भी जी कुछ तैयारी की है क्या आप लोगों ने? होली के कुछ गाने आपने तैयार किए हैं क्या? जरूर सर, जरूर। होली आज हम लोग तो अभी होली का जब जिस भी त्योहार का टाइम आता है ना, तो हम लोग उसका पहले से ही प्रिपरेशन करके रखते हैं, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह आते हैं उसके, तो फिर तो प्रिपरेशन बिल्कुल, करना बिल्कुल। पड़ता है। तो जी तो कुछ है, तैयारी है क्या? एक आध गाने हैं? आइए सर सुनते हैं। मिथिला में राम खेलत होली। अरे वाह! मिथिला मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में। किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ अबीर जोड़ी हो लाला, किनका के हाथ अबीर जोड़ी, मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, सिया जी के हाथ अबीर जोड़ी हो लाला, सिया जी के हाथ अबीर जोड़ी, मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में। अरे वाह! बहुत ही बढ़िया। अब तो बिल्कुल एक समय अभी राम भक्तों के लिए बहुत ही पावन समय था। कुछ दिन पहले जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और आपने लगे हाथों श्री राम के साथ होली का एक गाना सुना दिया। कुछ और होली में जो अ, खासकर कृष्ण और गोपियों का ज़्यादा मतलब जो उससे रिलेटेड गाने मिलते हैं, ये मिथिलांचल है, इसलिए श्री राम के साथ का होली का ये वर्णन था क्या? जी सर, और मतलब हम लोग जो मिथिला में हम लोग जो खेलते हैं, तो दो तीन चीज का ज्यादा होता है वर्णन, जैसे कि भोला बाबा का ज्यादा होता है, मतलब जो शिव जी हैं, और राम जी का ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, उसका भी गाना है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी और राधा जी का नहीं है, उसका भी गाना है। आइए 2 लाइन जी, सुनाते हैं जी। आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। और जैसे आप यंग जनरेशन से जुड़े हैं, और जैसे आपने शुरुआत के 2
गाने सुनाए जिसमें चैटिंग और मैसेंजर और तमाम तरह की बातें हैं। तो क्या ये एक सीरीज है या इसमें आप एक दो ही गाने इस तरीके के लिरिक्स आप लिख पाए हैं, या और भी हैं इससे जुड़े या इससे मिलते जुलते गाने? बहुत सारे हैं। सर बहुत सारा है, बहुत मतलब लिरिक्स जो है हम जो लोग जो है आपको ना पसंद हो, जो लोगों से, जो लोगों की डिमांड आती है आपके पास कि ये वाला जरूर, वो मैं सुनना चाहूंगा कि जिसपे ज्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं। हाँ, इस हम हम लोग बनाए जो गाना अभी सुनाने वाले हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना कि रील फॉर्मेट में ही छोटा सा बनाते हैं, और वो हम लोग का जी। अच्छा चला जाता है, वायरल चला जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये गाना जो हम लोग बनाए थे, मतलब लिखे थे, तो इस पर जो है ना रील जो है, वो आम्रपाली दुबे भी बनाई थी इस गाना पे रील, अरे वाह। हम लोग के गाना पे। तो आइए अरे वाह। सुनाते हैं वो दो। हाँ इस गाने बिल्कुल में हम लोग बाबा धाम का पेड़ा इंक्लूड किया और मिथिला का चूड़ा दही इंक्लूड किया। तो इसीलिए वो गाना पॉपुलर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा धाम के पेड़ा गोरी तोरा हमको एबो, बाबा धाम के पेड़ा गोरी तोरा हमको एबो, मिथिला के चूड़ा दही तोरा हम छेकेबो। चल चल हमर साथ देखा मिथिला हाट, चल चल हमर साथ देखा मिथिला हाट, चल देखैले बाबा धाम के पेड़ा गोरी तोरा हमको एबो, मिथिला के चूड़ा दही तोरा हम छेकेबो। लेकिन ये तो गजब आपने मिक्सअप किया, कहाँ झारखंड में बाबा धाम का पेड़ा और मिथिलांचल दरभंगा में चूड़ा दही, मतलब ये इमेजिनेशन ही है। और अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा सुनकर। और कोई इससे मिलता जुलता जो जिसको आप बोलते हैं कि ट्रेंड कर सकता है, या जो लगता है कि लोगों को बहुत ही भा सकता है, अगर और हो तो आप जरूर सुनाएं हमें। सर अभी एक गाना हम लोग का ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो मौसी वाला इंस्टा पे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और लेकिन इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि लोग बोलते हैं उसको जाति के उस पे ले जाते हैं, लेकिन हमारे मिथिलांचल में क्या है सर, कि हमारे मिथिलांचल में भगवान को भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी गाली दिया गया। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना कि हर एक कल्चर, मतलब हर एक के जो रिचुअल्स होते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें कि क्या होता है ना कि हर एक चीज को गाली, कभी पंडित को गाली दिया जाता है, कभी हजाम जो बार्बर वगैरह होते हैं उनको गाली दिया जाता है। तो यहाँ पे गाली कुछ है नहीं, बस एक मजाकिया अंदाज में ये गाना है, आइए सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हजमा मंगै छै मौसी के कोना देबै गे दैया, हजमा मंगै छै मौसी के कोना देबै गे दैया, मौसी के खर्चा उठेतै कोना आगे दैया गे दैया, मौसी के खर्चा उठेतै कोना आगे दैया गे दैया, हजमा मंगै छै वैया गे आगे दैया गे दैया, हजमा मंगै छै रुपैया गे आगे दैया गे दैया, हजमा मंगै छै रुपैया गे आगे दैया गे दैया, हजमा मंगै छै रुपैया गे आगे दैया गे दैया। लेकिन जहां तक मुझे पता है, मिथिलांचल में या बिहार में भी शादी के समय इस तरीके के गीत चलते हैं, और उसमें वो मंडप ये जनेऊ और मुंडन के टाइम में ये जनेऊ का है। अच्छा, तो उससे ये तो परंपरा है इस तरह की के गीतों की। परंपरा है, फिर भी ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते हैं, आप लोग कास्ट जातिवाद कर रहे हैं, ये कर रहे हो, बोले यार। नहीं, तो इसका मतलब है उनको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है कि कैसी परंपराएं हमारे यहाँ रही है। मुझे तो याद है कि श्री राम को भी गालियां दी क्योंकि वो ससुराल में आए हैं, तो वो गालियां, ये तो परंपरा है। वही तो हम बोले शुरुआत में कि हमारे यहाँ जब भगवान को नहीं छोड़ा गया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब वो ससुराल जाते हैं तो वहां पर वो सुनने को मिलता है, वो दरअसल आशीर्वाद को आप कह सकते हैं, आशीर्वाद के तौर पर वो चलता है। तो कोई और ऐसा है क्या जो बिल्कुल लोकल आप समझ सकते हैं,
जिसमें कुछ और बेहतरीन शब्द और बेहतरीन शब्दों की जाल बुने गए हों? सर हम लोग का गाना क्या होता है ना कि लोग महिलाएं ज्यादा पसंद करती हैं। उनका है क्या कि कभी नोक झोंक वाला हो गया, कभी कुछ हो गया। तो एक ऐसा था कि आई भोरे यहाँ चाहिए होने देना एगो भौजी वाला। तो हम ये दोनों कोशिश कर एक करके मतलब आपको हाँ सुनाते हैं। बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। एक लाल भौजी वाला है वो सुनाते हैं, फिर आपको अगला सुनाएंगे। हे लाल भौजी लजाई छिकिए, हे लाल भौजी लजाई छिकिए, लाल भैया आता छिड़ियाई छिकिए, हे लाल भौजी लजाई छिकिए, हे लाल भौजी लजाई छिकिए। और कि जब एक पत्नी रूठ जाती है और पति से, और पति जब सवेरे उठते हैं तो आइए सुनते हैं उनका व्यथा। आई भोरे आह चाहिए न देलो, ये ना मुंह फुलेलो, आई भोरे आह चाहिए न देलो, ये ना मुंह फुलेलो, चाय नहीं देवता नहीं दिया, आह ना मुंह फुला मुने, सुनो ने ये सजनी हम पर लोग करने आबूने, सुनो ने ये सजनी हम पर लोग करने आबूने, ये रसल छी ये सजनी। ये बहुत ही मजेदार और शानदार रहा। ये नोक-झोंक ही है कि अगर नाराजगी में चाय भी ना मिले तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है सुबह-सुबह। तो एक दो और मैं आपसे चाहूँगा कि अच्छे गीत हमें सुनाएँ ताकि हम लोगों तक पहुँचा सकें, और ये बहुत ही शानदार। एक हमारा पारंपरिक सॉन्ग है और आप शायद सुने भी होंगे कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ। तो हम एक कुछ सुनाने का कोशिश करते हैं। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ, राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ, हाँ बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और आप लोगों का जो मतलब अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, सुर ताल भी बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहूंगा कि एक आखिरी अगर आपका जो बढ़िया लगे, एक जो लगे कि बहुत ही शानदार है और लोग जिसकी डिमांड करते हो सुनने की, एक है। हाँ सर, हम लोग एक एल्बम हम लोग एल्बम नहीं, मतलब एल्बम नहीं, एक रिकॉर्डिंग सॉन्ग था। एल्बम तो 2-4 गाना का सॉन्ग था, एक हम लोगों ने बनाया था और हम लोग का अपना कंपोजिशन है, तो हम चाहेंगे कि वो एक बार सुनाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सुनियो ने सजनी हम कहे छे, आहा ए दिल में अब रहे छे, सुनियो ने सजनी हम कहे छे, आहा ए दिल में अब रहे छे, नैना सोने ना इजहार हो गेले, नैना सोने ना इजहार हो गेले, लगे आहा सो हमरा प्यार हो गेले, हाय लगे आहा सो हमरा प्यार हो गेले।
बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लगा। हिमांशु और सोनू, बहुत बढ़िया आप लोगों ने गाया। और जो आपके वो 1 मिनट वाले हैं रील्स, वो बहुत ही बढ़िया, और खासकर नोक झोंक हो या फिर श्री राम को लेकर जो गाने हैं, होली के गाने, बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत है। और आपके साथ ढोलक पर जो साथ दे रहे थे, उनका क्या नाम है जो पीछे हैं? उनका भी नाम बता दीजिए। उनका नाम है राणा राजपूत। वो हमारे टीम में एक्चुअली जो है ना, हम लोग जो प्रोग्राम करने जाते हैं तो वो पैड हाँ, हाँ। बजाते हैं, वो अच्छा। ऑक्टा पैड बजाते हैं। लेकिन आज जो हमारे मेन ढोलक वादक हैं वो गायब हैं, तो हमने उन्हें ही बैठा दिया। नहीं, तो टीम का मतलब यही होता है कि किसी हाँ, की कमी को पूरा कर दे, तो टीम टीम का मतलब यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बहुत ही मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा कि आप इसी तरह गाते रहें, लोगों का मनोरंजन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और होली की शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत आपको भी बहुत सर। शुक्रिया हमारे साथ बहुत जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ म्यूजिकल भाई लोग, हिमांशु और सोनू दास हमारे साथ जुड़े थे दरभंगा से। इन लोगों ने हमें बहुत अच्छे गीत सुनाए, खासकर जो मैथिली की मिठास है, वो हमने गीत में सुनी। होली के भी गीत थे और कुछ नए पुराने गीत भी थे। और कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा उन लोगों की बहुत ही अच्छी म्यूजिकल भाई लोगों की प्रस्तुति रही। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द भारत नाउ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।